हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं सरिता भालोटिया बुक शुक विद चाय पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और नीचे बेल आइकॉन पे प्रेस भी कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि आखिर सभी लोग गंगा जी में जो पाप धोने जाते हैं, ये पाप आखिर जाते कहाँ हैं। तो ये जानने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की और जब एक देवता उनके सामने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे पूछा कि भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सभी लोग गंगा जी में पाप धोने जाते हैं तो ये पाप तो वहीं रह जाते हैं, वो पाप आखिर जाते कहाँ हैं। उन्होंने देवता जी ने कहा कि चलो गंगा जी के पास चलते हैं और उन्हीं से ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऋषि और देवता दोनों गंगा जी के पास गए। वहां पर उन्होंने गंगा जी से पूछा कि हे गंगा देवी, आखिर जो भी व्यक्ति आता है आप में पाप धोने के लिए, तो वो पाप आखिर जाते कहाँ हैं। वो आप में धुलते हैं तो वो पाप तो आपके पास ही रह जाते हैं, इस तरह तो आप पापी हुई। गंगा जी मुस्कुराई और बोली, वो सारे पाप मैं समुद्र के पास ले जाकर उसे अर्पित कर देती हूँ, तो इस तरह मेरे पास कोई पाप नहीं रह जाता। देवता और वो ऋषि फिर समुद्र जी के पास गए। उन्होंने समुद्र से कहा कि नदी जब सारे पाप आपको दे देती है तो इस तरह तो आप पापी हुए, वो पाप आखिर जाते कहाँ हैं। समुद्र मुस्कुराए और बोले, वो सारे पापों को मैं पानी के साथ भाप बनाकर बादल बना देता हूँ, वो पाप मेरे पास नहीं रह जाते हैं, तो मैं पापी कैसे हुआ। अब ऋषि और देवता बड़े असमंजस में, ये तो बड़ी विडंबना है। वो दोनों बादल के पास गए। उन्होंने बादल से पूछा कि जब समुद्र जब अपने पानी के साथ भाप स्वरूप में पाप भी आपको दे देता है, तो बादल आप पापी हुए, आखिर पाप वो आखिर जाएंगे कहाँ। आपके पास रह गए तो आप पापी हो गए। अब बादल भी परेशान हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, ऐसा नहीं है, जब मैं पानी बनकर धरती पर बरसता हूँ तो वो सारे पाप धरती पर पुनः मिश्रित हो जाते हैं, वो पाप सारे धरती पर उतर जाते हैं। जिस वृत्ति से के साथ उस अनाज को उगाया जाता है वैसी ही उसकी मानसिक स्थिति हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। इसीलिए भोजन हमेशा शांत होकर, एकाग्रचित्त होकर, प्यार से करना चाहिए और अन्न का एक दाना भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी। ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए।